नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने वाला हूं कि आप अपनी आबादी भूमि में स्थित मकान या प्लाट या भूखंड के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसमें आपका कितना हिस्सा है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, कितने वर्ग फुट पर वह बना हुआ है और उसमें आपके क्या अधिकार है, क्या आप पट्टाधारी है या फिर आप उसमें भूमि स्वामी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको लिखना है MP भूलेख। क्या करना है आपको? MP भूलेख आपको यहाँ पर लिखना है। ऐसे आप MP भूलेख इसमें यहाँ पर आप जैसे लिखेंगे और उसके बाद में आप यहाँ से सर्च करेंगे तो उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार से नया पेज खुलकर आ जाएगा। इसके बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो 3 बिंदु आपको दिख रहे हैं ना, ये 3 बिंदु जो आपको कोने में दिख रहे हैं, इन 3 बिंदु पर आपको ऐसे क्लिक करना है। उसके बाद में इसको ऐसे ऊपर स्क्रॉल करना है, ऊपर खिसकाना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको डेस्कटॉप साइड पर यहाँ पर ब्लू लाइन जो है ये टिक होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऐसी जानकारी देने वाला हूं कि जो जानकारी अभी तक किसी भी व्यक्ति ने YouTube पर नहीं दी है और आप यदि यह वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो आपको अब यहाँ पर क्या करना है, ये नया पेज ऐसे खुलेगा तो इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको ये जो आबादी अधिकार अभिलेख है ना, इसमें आप जैसे एक एक बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऊपर ही ऊपर इस वाली लाइन में आबादी अधिकार अभिलेख। ठीक है, तो इस आबादी अधिकार अभिलेख पर यहाँ पर जाकर आपको ऐसे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद में आपको ये ऐसे 2 ऑप्शन खुलेंगे यस के, तो आपको ऊपर वाला जो यस वाला ऑप्शन है ना, इस पर आपको ऐसे क्लिक कर देना है। जब आप इस पर ऐसे दबाएंगे बटन तो उसके बाद में आपके सामने एक नया पेज इस प्रकार से खुल जाएगा। इसको थोड़ा सा आपको ऊपर कर देना है ऐसे, और उसके बाद में आपको यहाँ पर ये जिले को चयन करना है। जो भी आपका जिला है, जिस जिले में आपका गाँव है, उस जिले को आपको यहाँ पर चयन करना है। ठीक है ना, तो इस ज़िले पर मैं ऐसे क्लिक करता हूं और यहाँ पर मैं जो है किसी भी ज़िले को यहाँ पर चुन लेता हूं। जैसे कि मैं उज्जैन को चुन लेता हूं। ठीक है ना, उज्जैन को यहाँ पर ऐसे चुन लेता हूं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर तहसील को चुनना है। ठीक है, तो यहाँ तहसील में मैं क्या करता हूँ कि जैसे ये नागदा तहसील चुन लेता हूँ, यहाँ पर नागदा तहसील चुन लेता हूँ। जो भी आपकी तहसील है वो चुनना है आपको। जैसे यहाँ पर नागदा तहसील चुन लेता हूँ। उसके बाद में हमें क्या करना है कि नागदा तहसील में आपका कौन सा गांव है उसको यहाँ से चुनना है। तो इसे आप ऊपर जैसे खिसकाते जाएंगे इसको धीरे धीरे तो आपके गांव का नाम यहाँ पर आता जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हम एक गांव को चुन लेते हैं, किसी भी एक गांव को चुनना है आपको। जैसे मैं यहाँ पर चुन रहा हूँ मात्रा। ठीक है ना, तो ये मात्रा जो है इस गाँव को यहाँ पर ऐसे चुन लेता हूँ। इसके आगे यहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे ना इस बिंदु पर तो आपका गाँव जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये मात्रा मैंने यहाँ पर चुन लिया। अब यहाँ पर आपको देखना है कि यदि आपके पास में ब्लॉक संख्या है, प्लाट संख्या है, और यदि ये नहीं है, ब्लॉक संख्या से मतलब आपका जो भूखंड संख्या जो है वह या उसमें प्लाट संख्या जो है आपके पास में है, तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, सीधे आपको बिना झंझट में पड़े आपको भूमि स्वामी पर क्लिक करना है ना। ये भूमि स्वामी जो दिख रहा है ना, इस भूमि स्वामी पर आपको ऐसे क्लिक कर देना है। जब भूमि स्वामी पर आप ऐसे क्लिक करेंगे तो इसके सामने जो है यहाँ पर ऐसे इस गाँव के जितने भी भूमि स्वामी है, जिन जिन लोगों के नाम पर मकान है, आबादी क्षेत्र में प्लाट है या भूखंड है ना, उन सभी लोगों के नाम यहाँ पर आ जाएंगे ना। तो इस पर आपको फिर उसके बाद में यहाँ पर ऐसे क्लिक कर देना है। ऐसे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपको ऐसे धीरे धीरे इसको ऊपर खिसकाना है तो उस गांव के सभी लोगों के नाम यहाँ पर आते जाएंगे, है ना। तो ऐसे 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 आप इसको खिसका सकते हैं। उसके बाद में जैसे हम किसी भी एक व्यक्ति का यहाँ नाम चुन लेते हैं ना, तो यहाँ पर हमने यह एक नाम चुन लिया। उसके आगे जो बिंदी है इस पर हम ऐसे टिक मार्क कर देंगे, हैं, इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपको क्या करना है कि इसके नाम पर कितने प्लाट संख्या है ना, इसके नाम पर, इस व्यक्ति के नाम पर, सज्जन पिता मन्ना के नाम पर यहाँ पर कितने प्लाट संख्या है ना, तो उसके ऊपर हम यहाँ पर ऐसे क्लिक कर देंगे। तो इस व्यक्ति के नाम पर 27, 28 और 29 3 प्लाट संख्या है ना। तो इसमें से किसी एक को हम चुनेंगे और उसके बाद में हम उस दस्तावेज को देखेंगे जो कि हमारे अधिकार का अभिलेख है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम इस 27 को ऐसे चुन लेते हैं। 27 को चुनने के बाद में यहाँ पर क्या करना है, यहाँ जो भी आए उसको चुनना है। यहाँ इसका जो प्लाट नंबर संख्या था वह 27 था, इसलिए हमने उस 27 को चुन लिया। यहाँ पर जो भी आएगा उसको आपको चुनना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो कैप्चा कोड है, यह महत्वपूर्ण जानकारी है कि यह आप भूलें नहीं। अगर आप कैप्चा कोड गलत डालेंगे तो आपका जो है अधिकार अभिलेख जो है वह ओपन आपके सामने नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि कैप्चा कोड डालना है 6, 7,
1, ठीक है ना। अब इसके बाद में यहाँ से विवरण देखें पर क्लिक कर देना है। इस विवरण देखें पर आपको ऐसे क्लिक कर देना है। विवरण देखें पर क्लिक करेंगे आप तो आपके सामने इस प्रकार से विवरण आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपको इसमें क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ भूमि स्वामी और खसरा का वास्तविक विवरण। अब यहाँ पर आपको कुछ छोटी सी जानकारी दिख रही है ना, तो इसको बड़ी जानकारी देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ जो आपको ये आई जैसा बना हुआ है ना, आँख जैसा बना हुआ निशान है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है ना। इसके ऊपर आप ऐसे जब क्लिक करेंगे तो इसके बाद में आपके सामने इस प्रकार से ये अधिकार अभिलेख खुलकर सामने आ जाएगा। अब इस अधिकार अभिलेख में आपको कैसे देखना है, ठीक है ना। अब यह हमने देख लिया था कि ये सरल क्रमांक संख्या इसका 27 है ना, भूखंड संख्या क्रमांक भी इसका 27 है, और जिस सर्वे नंबर में यह बना हुआ है वह जो है 70 नंबर है, ठीक है ना। अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि इसमें देखना है आपको कि ये जो है कितने वर्ग फुट का है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है ना, ये मीटर में लिखा हुआ है, तो ये वर्ग मीटर में लिखा हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको 49 गुणित 10.76 करना है। तो इस प्रकार से आपका जो कितने वर्ग फुट पर यह बना हुआ है वह विवरण आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब यह जो है अधिकार अभिलेख जो है यह आपको किस उद्देश्य से दिया हुआ है, भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है ना, इसका निर्धारण किस लिए किया गया है, तो यह आपके लिए आवासीय के लिए किया गया है ना, तो यहाँ पर आवासीय लिखा हुआ है। आगे आया यहाँ पर कि भूमि स्वामी सरकारी पट्टेदार का नाम है ना, कि क्या यह भूमि स्वामी है या सरकारी पट्टेदार है, उसके माता पिता या उसके पालक का नाम और उसका पता। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सजन पिता मन्ना, मतलब ये जो सरल क्रमांक 27 और भूखंड संख्या जो 27 है ना, यह सजन पिता मन्ना जो है इसका भूमि स्वामी या पट्टेदार यह व्यक्ति है ना। अब यह भूमि स्वामी है कि पट्टेदार है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि यह अगला ऑप्शन जो है ना, यहाँ पर अधिकार की प्रकृति है ना, तो इसमें इस सजन पिता मन्ना का क्या अधिकार है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है भूमि स्वामी है ना। तो इस प्लाट का, इस भूखंड का या इस मकान का है ना, ये जो 49 वर्ग मीटर का जो है इसका जो भूमि स्वामी जो है वह सजन पिता मन्ना है, इसका पट्टेदार नहीं है, इसका भूमि स्वामी है ना। उसके बाद में आया है संयुक्त खाते की दशा में प्रत्येक खातेदार के हित की सीमा है ना, तो इसमें इसका कितना हित है ना, मतलब इसमें कितना इसका हिस्सा है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1/1। तो इसका मतलब होता है कि यह व्यक्ति जो है इस प्लाट का या इस मकान का जो है यह संपूर्ण भाग का हिस्सेदार है, ठीक है। इसके बाद में आगे इसमें आया है कि अधिभोगी कृषक का नाम यदि कोई हो, उसकी माता पिता या निवास का पता है ना, तो अधिभोगी अगर कोई होगा तो उसका नाम यहाँ पर एंटर हो जाएगा। उसके बाद में यदि यह व्यक्ति जो है ना, यदि यह व्यक्ति जो है इस पर किसी प्रकार का, इस प्लाट पर किसी प्रकार का ऋण लेता है तो उसके लिए अगली एंट्री जो आएगी वह यहाँ पर आ जाएगी। देखिए दर्शकों, एक जानकारी और आपको मैं दे देता हूँ कि कई तहसीलों का अभी जो है अधिकार अभिलेख जो है वह अभी अपलोड नहीं हुआ है, कई गांवों का भी अभी अधिकार अभिलेख अभी अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे मध्य प्रदेश शासन के द्वारा यह कार्य जो है तेज गति से किया जा रहा है। इसलिए जल्दी से जल्दी जिन लोगों के नाम अभी अधिकार अभिलेख में नहीं दिख रहे हैं या जो है अभी तक जिन तहसीलों के या जिन गांवों के अधिकार अभिलेख अभी अपलोड नहीं हुए, तो उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की ज़रूरत है कि ऐसा न हो कि आपका जो नाम है अधिकार अभिलेख में न आए, आपका मकान आबादी में होने के बावजूद भी। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए, इसको लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।